नमस्कार। योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेली फैट की 15 दिन की जर्नी का आज हम 11वां दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमें सबसे पहली क्रिया मैट पर लेट के करनी है और हमें लेटना पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। कोहनी के बल पर हम अपने शरीर को रखेंगे। दोनों कोहनियों के बल पर हमारा ऊपर का शरीर होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद दोनों पैरों को सामने की दिशा में लाएंगे। पहले हम अपने दोनों पैरों को उठाकर अपने सर के पास यानी कि अपने नाक के पास लाएंगे और उसके बाद धीरे से पैर को सीधा कर देंगे, नाक के पास फिर सीधा कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमको। ऐसा हम 20 बार करेंगे और ऐसे हमें 4 सेट करने हैं। ऐसा करने से हमारे पेट पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, जो हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इससे पता भी चलता है कि हम अपनी क्रिया बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहना है, सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। 20 बार होने के बाद में 5 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे पैरों को ऊपर की तरफ। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। अपने शरीर को उसी अवस्था में रखिए और उसके बाद पैरों को सीधा कीजिए और सीधा करने के बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है बारी बारी से। पहले एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर, ऐसे हम ऊपर नीचे दोनों पैरों को बारी बारी से करेंगे 20 बार। उसके बाद 5 सेकंड तक अपने पैरों को होल्ड करके रखेंगे और धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर सीधे लेट जाना है और उसके बाद अपना एक पैर मोड़कर अपनी छाती के पास लाने की कोशिश करनी है। जितना पैर आपका ऊपर उठ सकता है उतना उठाइए। उसके बाद अपने पैर को अपने घुटने के पास रखिए और दूसरे पैर को भी थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद पैरों को नीचे कर देंगे और यही क्रिया हम दूसरे पैर पर भी करेंगे। एक पैर को मोड़कर ऊपर उठाएंगे, शरीर को भी थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, हाथों को पैरों के पास रख देंगे, 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें दोनों पैरों को मोड़ के रखना है और घुटनों को नीचे मैट पर रख देंगे और हाथों को टी की पोजीशन में और हमारा सर हमारे घुटने की अपोजिट साइड में होना चाहिए। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम यही क्रिया अपने दूसरे साइड भी करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मैट पर नीचे की दिशा में रखना है। सर हमारा घुटने के अपोजिट साइड में होना चाहिए। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ऐसा करने से हमारे पेट पर एक ट्विस्ट होगा और यही ट्विस्ट हमारे बेली के फैट को कम करता है। अब हम अगली क्रिया की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें दोनों पैरों में गैप कर देना है मैट के जितना। उसके बाद दोनों पैरों को नीचे मैट की तरफ झुका देंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यही क्रिया आप दूसरे पैर पर भी करेंगे, यानी दूसरी दिशा में पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम बारी बारी से पैर को नीचे करेंगे दोनों दिशाओं पर, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। दोनों घुटनों को बारी बारी से नीचे की तरफ झुकाएंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है। 15 से 20 बार हमें इस क्रिया को दोहराना है और ऐसा हमें 4 सेट करने हैं 20-20 बार करते हुए। ध्यान देना है, हमें अपने हाथों को टी की पोजीशन में ही रखना है। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें दोनों पैरों को पास में ले आना है। उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे और अपने हाथों को अपने घुटनों के पास रख देंगे और 20 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। होल्ड करने के बाद धीरे से हम शरीर को और पैरों को नीचे की दिशा में ले आएंगे।
अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और दोनों पैरों में मैट जितना फर्क रख देंगे, यानी कि डिस्टेंस रख देंगे। उसके बाद दोनों पैर ऊपर करेंगे और कैंची की तरह हमें अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है। दोनों पैर हमें एक दूसरे के सामने की दिशा में क्रॉस करते हुए ऊपर की दिशा में ही रखना है और पैर को क्रॉस करते रहना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसा ही 10 से 20 बार ऐसा करने के बाद 5 सेकंड तक पैरों को ऊपर की दिशा में ही रखना है। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है सेतुबंध आसन, जिसमें हमें अपने पैरों को अपने थाइस के पास ले आना है। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर करेंगे। आप अपने हाथों की सहायता से अपने शरीर को ऊपर करेंगे। उसके बाद हाथों को नीचे से जोड़ लेंगे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे अपने शरीर को। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है हमें अपने बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। जितना आप होल्ड कर पा रहे उतना ही कीजिए। उसके बाद शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। एक बार फिर से करते हैं। अपने हाथों की सहायता से अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को नीचे की तरफ करते हुए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। हमें अपने शरीर को ब्रिज की तरह बना के रखना है। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे और पैरों को सीधा कर देंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर सीधे बैठ जाना है सुखासन की अवस्था में। हमारा अगला आसन है मर्जरी आसन, जिसमें हमें टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। टेबल टॉप की पोजीशन में आने के बाद में हमें सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाना है और हमारी ठूंठी को हमारी छाती पे टच करना है। सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे की तरफ, सर ऊपर की तरफ होना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरीके से हमें 15 से 20 बार करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमें। सांस भरते हुए शरीर ऊपर, ठूंठी हमारी छाती पे और सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे, सर हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसी तरीके से हम इस आसन को करेंगे। अब हम टेबल टॉप की पोजीशन से सीधा बालासन की अवस्था में आ जाएंगे। 10 सेकंड तक हम अपने शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे। बालासन भी हमारे बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद शरीर ऊपर की तरफ ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने सर के पास रख देंगे। हाथों की अंगुलियों को फैला देंगे और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ ले आएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। यह आसन भुजंग आसन है। भुजंग आसन हमारे बेली के फैट को कम करने के लिए एक रामबाण आसन माना गया है। यह आसन हमारे शरीर के फैट को यानी बेली के फैट को बहुत ही जल्दी बर्न करता है। इसलिए जितना हो सके आप इस अवस्था में रहने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को छाती के पास ले आएंगे और पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, सर हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। सांस लेते हुए मैं शरीर को ऊपर उठाना है। 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद जब हम शरीर को नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे। अब हम दोनों हाथों को अपने सर के पास रख देंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़कर ऊपर करेंगे और अपने हाथों की सहायता से अपने पैर के एंकल को पकड़ेंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे। हमारी नाभि का हिस्सा सिर्फ नीचे मैट पर रहेगा, बाकी हमारा सर से लेकर छाती तक का हिस्सा और हमारे पैरों का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। यह आसन धनुरासन है, जिसमें हमें अपने शरीर को धनुष की तरह बनाना है और यह हमारे बेली फैट को बहुत ही जल्दी बर्न करता है। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को और अपने सर को नीचे मैट पर ले आएंगे।
अब दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख देंगे। 5 से 10 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। हाथों को टी की पोजीशन में रख देंगे और ठूठी को मैट पर। उसके बाद एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर के पास नीचे मैट पर रख देंगे। अपना शरीर ट्विस्ट होना चाहिए। सर हमारा बिल्कुल मैट पर, यानी ठूठी हमारी मैट पर होनी चाहिए। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद पैर को सीधा कर देंगे और यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पैर को मोड़कर दूसरी तरफ यानी दूसरी दिशा में अपना पैर रखेंगे और अपना सर यानी कि हमारी ठूठी हमारे मैट पर होनी चाहिए। 10 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हम धीरे से अपने पैर को सीधा कर देंगे और मकरासन की अवस्था में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने सर के नीचे, पैर को थोड़ा सा मोड़कर एक दिशा में कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 5 सेकंड ऐसी अवस्था में रहने के बाद हम मैट पर सीधे सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं और सोकर भी कर सकते हैं। अभी हम आपको बैठकर करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है। दोनों हाथों को जोड़कर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएंगे, आंखों को बंद कर देंगे और शरीर को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। छाती हमारी खुली हुई होनी चाहिए। सांस नॉर्मल लेते रहिए। 20 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। जितना हो सके आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। इस आसन को आप लेटकर भी कर सकते हैं। हाथों को धीरे से नीचे की तरफ ले आएंगे। यह क्रिया हम आपको एक बार फिर से करके दिखा देते हैं किस तरीके से करनी है। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, फिर ऊपर कीजिए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर कीजिए और अपने शरीर को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कीजिए और 20 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। अपनी छाती खुली भी रहनी चाहिए और सांसों को नॉर्मली लेते रहना। उसके बाद धीरे से अपने हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है कुंभक आसन, जिसमें हमें सबसे पहले टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को मैट पर थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। पैरों को, अंगुलियों को मैट पर रखेंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे और अपना शरीर थोड़ा सा आगे कर देंगे और आपका सर बिल्कुल सामने की दिशा में होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके पेट पे थोड़ा सा भार सा महसूस होगा, जो हमारे बेली के फैट को बहुत ही जल्दी बर्न करता है। इसलिए यह आसन आप जितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हैं करने की कोशिश कीजिए। घुटनों को नीचे करके सीधा हम बालासन की अवस्था में आ जाएंगे और 10 सेकंड तक शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे। ऐसा करने से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होता है और यह आसन हमारे शरीर को पूर्ण रूप से आराम दिलाने के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। कुंभक आसन के करने के बाद सीधा हमें इस आसन को करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है मंडूकासन, जो हम आपको सामने की तरफ बैठ के दिखाते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आसन किस तरीके से करना है। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की दिशा में करेंगे, अंगूठे को अंदर और उसके बाद अंगुलियों से बंद करके मुट्ठी बनाएंगे और दोनों हाथों की मुट्ठियों को हम अपने नाभि के पास रख देंगे और सांस भरते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे और 15 से 20 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। ऐसा करने से हमारे पेट पर एक अच्छा सा प्रेशर पड़ता है और थोड़ा सा दर्द भी होता है और ये दर्द हमारे बेली के फैट को और साथ ही साथ हमारे पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को बहुत ही जल्दी रिलीफ दिला देता है यह आसन। अब धीरे से हम उठ जाएंगे,
एक बार हम फिर से आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से करना है। दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखिए, अंगूठे को अंदर, उसके बाद में अंगुलियों से अपने हाथ को मुट्ठी में पैक कर दीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को अपने नाभि के पास सांस भरते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करते हुए अपने शरीर को, सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांसें नॉर्मली लेते रहना है। 10 से 15 सेकंड तक शरीर को नीचे की दिशा में रखने के बाद धीरे से शरीर को हम ऊपर की दिशा में ले आएंगे। इस आसन को हम इसी तरीके से करेंगे हम। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।